आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मौजूद हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इससे मुतालिक कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है और कहना चाहिए फ्रूटफुल रिज़ल्ट है उनके लिए जो कि जाना चाहते हैं यूरोप, शेंजन और इस तरह के अदर कंट्रीज़ में, और शॉर्टकट भी उनको दरकार होता है। तो हमारे पास स्टडी वीज़ा से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी आई है जो हमेशा ही रहती है, हर साल ही होती है। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आई हमारे पास, बट चूँकि सेशन वाइज होती है तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी समझी। तो हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और हमारे टॉपिक का आगाज़ करते वक्त हम आपको ये बताते चले कि आज हम बात करेंगे यूरोपियन साइप्रस की। सबसे पहले तो हम यूरोपियन साइप्रस को जो है वो एलिब्रेट करें कि यूरोपियन साइप्रस है क्या। देखिए, एक है नॉर्थन साइप्रस। नॉर्थन साइप्रस वो साइप्रस है जो कि हमारे तुर्की के बिल्कुल, अगर आप तुर्की का मैप देखेंगे तो आपको जस्ट लाइक ऐसे लगेगा तुर्की के एट द एंड जो है वो छोटा सा एक टुकड़ा है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड नॉर्थ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस में जो है वो करेंसी भी टर्किश लीरा चलती है, ठीक हो गया जनाब। और वहाँ पे वहाँ का रूल ये है कि अगर आपके पास जो है टर्की का टीआरपी है या ब्लू कार्ड है या रेड कार्ड है तो आप ऑन अराइवल भी जा सकते हैं ऑन इन्विटेशन। बट यहाँ हम जो बात करने लगे हैं वो हम बात कर रहे हैं साउथर्न साइप्रस की। साउथर्न साइप्रस जो है वो नॉर्थर्न साइप्रस से एडजेसेंट ही है। ये यूरोपियन एरियाज पे आता है। यहाँ की करेंसी जो है वो यूरो है। यहाँ की आबादी अराउंड 1.3 से 1.5 मिलियन के बीच है, और यहाँ इसका कैपिटल जो है वो निकोसिया है। स्टडी साउथर्न साइप्रस या यूरोपियन साइप्रस इसको कहते हैं। ये हमेशा हर साल ही ओपन होता है, और माशाल्लाह ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को गैप के बावजूद भी वीज़े देता आया है। अच्छा, इसका जो है वो स्टूडेंट वीज़ा स्टिकर होता है कराची के एम्बेसी से, ठीक हो गया। समटाइम ये इस्लामाबाद से भी करते हैं, लेकिन अभी जो है वो इस ईयर इन्होंने कराची में भी ये अपॉर्चुनिटी दे रखी है। अब बात करते हैं कि इसमें स्टडी का क्या है। वैसे तो आप डिटेल्स में देख लीजिएगा, मैं सारी डिटेल यूनिवर्सिटी के नाम और सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। बेसिकली इस टॉपिक को हाईलाइट करने का की वजह क्या है, एक तो यहाँ पे अगर बच्चे खुद भी रुक जाते हैं और यहाँ रुक के पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ उनको वीकली 20 घंटे आवर्स जो है वो काम करने की इजाज़त मिलती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम मिल जाती है, होटलिंग से रिलेटेड काम मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। लेकिन ये है कि यहाँ जॉब्स अवेलेबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी, ठीक है। तो यह है कि स्टूडेंट का गुजारा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा एक और वजह क्या है, यहाँ जो कहना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो तकरीबन आपकी 300 से 500 यूरो के अंदर एक अकेले बंदे की शेयरिंग रूम के साथ खाना पीना, इंटरनेट के बिल्स और अदर एक्सपेंसेस को लेके गुजर बसर हो सकता है अगर वो स्टूडेंट वीज़े पर आया है। स्टूडेंट वीज़े की जो ऑफ़र मैं आपको दे रही हूँ उसमें जो है अगर आप आइल्स किया है तो आपने 5.5 बैंड होना चाहिए, नहीं तो पीटीई की इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफाइड कोर्स होता है। फाउंडेशन के लिए भी उसकी एक जो है वो कैटेगरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और अगर वो मास्टर्स एमफिल के लिए आता है तो उसके साथ अलग है। एक्चुअली होता है कि कुछ लोग आइल्स से परेशान होते हैं बट दे आर एलिजिबल टू गो ऑन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। अब आगे चलते हैं कि ये गैप भी एक्सेप्टेबल करते हैं। 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने हमें कहा हुआ है कि अराउंड 10 इयर्स का गैप भी वो जो है करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बट डजेंट मीन कि आप जो है वो पूरे 10 साल का ही गैप दें। कोशिश करें कि आप उससे पहले का गैप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भी ये एडमिशन्स दे रहे हैं,
और मार्च में इनका इंटेक है और उसके बाद सेकंड होगा इनका सितंबर में इंटेक। तो अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज़रूर अवेल करें। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ आप अपना टाइम जो है एजुकेशन पे गुजारते हैं और वहाँ पे वर्किंग भी करते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट TRC भी ले लेते हैं, तो उसके बाद आप जो है आपको वीज़ा फ्री एंट्री बुल्गारिया और रोमानिया में मिल जाती है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि जो लोग रोमानिया जाने के शौकीन हैं और वो स्टूडेंट वीज़े पर भी हैं, तो उनके लिए बुल्गारिया भी उनको जाना आसान हो जाएगा और रोमानिया भी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब बात यह है कि इसके अलावा अगर वो ग्रीस जाना चाहेंगे तो ग्रीस भी जा सकते हैं। मतलब साउथर्न यूरोप साइप्रस के जो है ये फ़वाइद हैं जो कि हर साल ही लगभग स्टूडेंट के आते हैं, क्योंकि देखिए स्टडी वीज़ा जो होता है वो पूरे 12 महीने चलता है अपने सेशन वाइज। 2 सेशन लगते हैं, एक मार्च अप्रैल में लगता है और दूसरा लगता है सितंबर में। तो जब अगर स्टूडेंट से मार्च अप्रैल मिस हो जाता है तो वो सितंबर में कर ले। जो फाउंडेशन के एलिजिबल होते हैं उनको फाउंडेशन में मिल जाती है एडमिशन, और जो फाउंडेशन से आगे के होते हैं उनको उनके आगे की क्लासेस में एडमिशन मिल जाती है। अच्छा, अब इसमें यह है कि अप्रूवल आते ही आपने जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट पे यूनिवर्सिटी को फीस लगानी होती है। अब यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या होती है, 4000 से 5000 यूरो के दरमियान होती है, पर सेमेस्टर होती है। उसकी सारी डिटेलिंग जो है वो मैंने यूट्यूब के इसी वीडियो के लिंक के साथ जो है वो शेयर की हुई है। तो जो लोग जाना चाहते हैं जल्द अज जल्द, और क्योंकि स्टडी का जो है वो प्रोसीजर निस्बतन वर्क परमिट के मुकाबले में आधा होता है, बट समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तानियों की ये हमेशा से आदत रही है कि जब वो बहुत ज़्यादा किसी एक कंट्री पर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं और ऑल ओवर उनको पूरी दुनिया से भी अप्लाई किया जा रहा होता है, तो उस वजह से पाकिस्तानियों के जो वीज़े होते हैं वो लेट हो जाते हैं, या उनकी अप्रूवल्स लेट हो जाती हैं, या उनके अपॉइंटमेंट्स लेट हो जाती है, या एम्बेसी अपीयरेंस लेट हो जाती है। रीज़न ये कि एम्बेसी में गिने चुने लोग हायर्ड होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि फ़ाइलों की जो है वो तादाद ज़्यादा होती है तो इस वजह से काम में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो लिहाजा हम बार बार आपको आके समझा रहे होते हैं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ज़रूर अप्लाई कर ले, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है यूरोप जाने का, कमाने का भी, अपनी लाइफ को सेटल करने का भी, और आगे रोमानिया और बुल्गारिया में फ्री एंट्री लेने का। लेकिन बट इसके लिए ज़रूरी है कि परसेंटेज आपकी 60 होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए, और ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो IBCC से, मैट्रिक बोर्ड से और मूफा से अटेस्ट हो सके। ठीक है जनाब, कहीं भी आपने अगर कोई 2 नंबरी करेंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट आपका भी हो सकता है, आपके किसी ब्लड रिलेशन का भी हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो भी कागज़ लगाएं, जो भी स्टेटमेंट लगाएं, वो जो है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। तो जनाब, ये सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। बहुत जल्द एक और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया न कीजिए, हासिल कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए। हाँ, ये तो बताती चलूँ कि ये मुल्क जो है साउथ यूरोपियन साइप्रस या साउथ साइप्रस, हम इसे दोनों ही कहते हैं, ये टूरिज़्म के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। तो ये टूरिज़्म पे भी बेस करता है, यहाँ लोग टूरिस्ट के एज ए टूरिस्ट भी आते हैं, और यहाँ पे बच्चों को, जाने वाले स्टूडेंट्स को काम बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन उस वक्त मिलता है जब आप बिल्कुल प्रॉपर जाते हैं, एडमिशन कराते हैं और अपने कागजात मुकम्मल करते हैं। कोई भी इस वीडियो को देख के ये ना समझे कि जी हम आएंगे और इलीगल निकल जाएंगे, ऐसी कोई कहानी नहीं है। जब आप अपने कागजात पूरे करेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे और काम भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई करने के लिए फाउंडेशन में आपको लाजमी हर जगह जो है वो ज़बान सीखनी पड़ती है 8 से 10 माह तक। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में जाके जो है एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। बेशक वहाँ मोड ऑफ लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में ज़रूर होती है, लेकिन उनकी ज़बान को जानना जो है वो एक फाउंडेशन अमल होता है। चूँकि ये यूरोपियन साइप्रस है तो यहाँ कुछ ग्रीक भी बोली जाती है और कुछ जो है वो अपना टर्किश लैंग्वेज भी बोली